डियर स्टूडेंट, जय गुरुदेव। श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10 मैथ्स मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक्सरसाइज 17.2 पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 17.1 का अध्ययन किया, जिसमें हमने समांतर माध्य ज्ञात करना सीखा। बहुत सरल था। समांतर माध्य को हम एक्स बार से लिखते हैं और एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। हमें जब केवल आंकड़े दिए हुए थे तो हमने उसका समांतर माध्य ज्ञात करना सीखा। अब हम नेक्स्ट स्टेप है, जिसमें हमें आंकड़ों के साथ साथ उनकी बारंबारता भी दे रखी होगी। एक्स के साथ एफ दे रखा है और हमें उसकी क्या ज्ञात करनी है, समांतर माध्य। एक्स बार ज्ञात करने का सेकंड तरीका, जिसमें आपको प्रश्न में एक्स के साथ साथ उसकी बारंबारता भी दे रखी होगी। आंकड़े भी दे रखे होंगे और उन आंकड़ों की बारंबारता भी दे रखी होगी। यहाँ पर आंकड़े दे रखे होंगे, यहाँ बारंबारता दी हुई थी। हमें यहाँ पर इसका क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना। तो हम इन सभी बारंबारताओं का योग करेंगे, सिग्मा एफ, सिग्मा का मतलब योग, इन सभी बारंबारताओं का योग करेंगे सिग्मा एफ, जिसको कैपिटल एन भी लिखते हैं। फिर नेक्स्ट इसकी प्रश्न में आगे स्टेप करेंगे, हम अगला स्टेप करेंगे, जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स का गुणा एफ से करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे, एक्स का गुणा एफ से, एक्स का गुणा एफ से, एक्स का गुणा एफ से, सभी गुणा गुणा करके यह लिखा जाएगा। और लास्ट में फिर हम इसका भी क्या करेंगे, योग करेंगे और यहां लिखेंगे हम सिग्मा एक्स एफ। प्रश्न में दे रखा होगा एक्स और एफ, हमें एफ का योग करना है। एक्स का गुणा एफ से करके यहां लिखना है, एक्स का गुणा एफ से करके यहां लिखना है, सभी रो का गुणा करना है, यहां लिखना है और इन सब का योग करना है। ये योग करने के बाद समांतर माध्य का सूत्र लगाना है। नया सूत्र आपको याद रखना है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एफ अपॉन सिग्मा एफ, ये संख्या बट्टा ये संख्या, इसका इन सब का योग बट्टा इन सब का योग, भाग लगाएंगे तो समांतर माध्य आ जाएगा। बहुत सरल तरीका है और ये आपने पूर्व कक्षा में भी पढ़ा हुआ है, कक्षा 9 में भी आपने पढ़ा है। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है। तो हम बढ़ते हैं आगे। एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है प्रश्न, बारंबारता बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का मतलब समांतर माध्य ही है। तो देखिए हम कैसे हल करेंगे इसको। फर्स्ट प्रश्न है, फर्स्ट प्रश्न को आप सबसे पहले इस प्रकार नोट कर लीजिए। इस प्रकार की निशानी बनानी पड़ेगी हमें, जिसमें आप सबसे ऊपर पहले एक्स के मान, एफ के मान, जो प्रश्न में दे रखे हो मान लिख लेते हैं हम। यहाँ पर एक्स के मान आपको दे रखे हैं 3, 5, 8, 11 और एफ के मान दे रखे हैं आपको 2, 4, 5, 3, ये मान दे रखे हैं ऑलरेडी आपको। अब हमें यहाँ माध्य ज्ञात करना है और माध्य ज्ञात करने के लिए हम सूत्र पढ़ चुके हैं, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एफ अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एक्स एफ का मतलब एक्स इंटू एफ का योग, एक्स और एफ को गुणा करेंगे पहले हम। तो एक्स और एफ को गुणा करेंगे तो यह आएगा एक्स एफ, एक्स एफ का गुणा करें, एक्स के मान का गुणा एफ के मान से करना है। क्या करना है, एक्स के मान का गुणा एफ से करना है। 3 का गुणा 2 से 6, 5 का गुणा 4 से 20, 8 का गुणा 5 से 40, 11 गुणा 3 से 33, गुणा किया। अब एक्स और एफ का योग, इसका योग करेंगे तो यह योग करेंगे 6 और 3 9, 2 4 6 और 3 9। फिर अब यहां पर अपॉन में सिग्मा एफ भी आता है, तो हम एफ की योग लाइन का भी योग करेंगे। 2 और 4 6, 6 और 8 14, ये होगा इनका योग। फिर सूत्र मान रखते हैं हम यहाँ पर, तो इज इक्वल टू, इसके नीचे करेंगे ये वाला सूत्र लिखकर,
इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एफ। कितना है सिग्मा एक्स एफ? सिग्मा एक्स एफ आया हमारे पास 99 अपॉन सिग्मा एफ 14। भाग लगाएंगे 14 का 99 में, 14 7 98, बच गया 1। 10 लगाया तो 10 हो गए। 10 में भाग नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा तो 10 में जहाँ 0 आएगा, भाग टूटा 0, 100 हो गए। 14 का 100 में भाग लगाएंगे तो फिर 14 7 98, फिर 2 बच जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। यह कह सकते हैं आप 7.07 लगभग। यही इस प्रश्न का आंसर है। बड़ा सरल, बड़ा आसान प्रश्न है, तो इस प्रश्न को आप कर सकते हैं। और यूं मैं कह सकता हूँ ये प्रश्न आपने कक्षा 9 में किया है, 8 में भी किया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सेम ऐसा ही प्रश्न आपके दूसरा प्रश्न है। इस प्रश्न को आप इसी तरीके से करने का प्रयास करेंगे और आप, मैं समझता हूँ कि आप इसको कर लेंगे। अब बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये दोनों प्रश्न भी आपके किसकी तरह है? 1 2 की तरह ही है, परंतु यहाँ दशमलव आ रहा है। आपको हो सकता है गुणा करने में समस्या आ सकती है, तो दोनों में से एक प्रश्न मैं आपको करके बता सकता हूँ। कौन सा प्रश्न करना चाहिए हमें? 3 आप करेंगे, मैं 4th प्रश्न करता हूँ। कौन सा करता हूँ? 4th प्रश्न में भी क्या करेंगे देखो आप। प्रश्न नंबर 4, वही आपको सारणी बनानी है एक्स एफ, फिर एक्स का गुणा एफ से। एक्स के मान रखो इधर। एक्स के मान क्या है? 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.89। एफ के मान है 7, 8, 10, 15, 10। अब एक्स का गुणा हम एफ से करेंगे। क्या करेंगे? एक्स का गुणा एफ से करेंगे। तो देखिए 0.1 का गुणा हम 7 से करेंगे। तो देखिए आप, गुणा करने का कोई अलग तरीका नहीं है, या कह दो कुछ, गुणा करने का तरीका वही है, केवल हमें दशमलव लगाने का तरीका ध्यान रखना है। तो मैं 1 का गुणा 7 से करूंगा, 7 दशमलव का आएगा। दशमलव देखिए, एक संख्या के पहले दशमलव है, तो यहाँ पर भी एक संख्या के पहले दशमलव आएगा, तो 7.0। नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं हम। 8 का गुणा 3 से करेंगे, 8 या 24 दशमलव का आएगा। एक संख्या के बाद, एक संख्या के बाद यह आएगा दशमलव। 10 का गुणा 5 से करेंगे, 50 दशमलव का आएगा। एक संख्या के बाद, 0 के बाद यह आ गया। 15 का गुणा 7 से करेंगे, 15 7 105 दशमलव, एक संख्या के बाद, तो एक संख्या के बाद। 10 का गुणा 89 से करेंगे तो 890 आएगा इनका गुणा। 890 गुणा आएगा इनका, दशमलव का आएगा। यह इसके आगे जस्ट, सॉरी, 2 संख्या के आगे कहाँ आएगा दशमलव? इसका 2 संख्या के पहले, एक नहीं 2 संख्या, क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या है। तो यहाँ हमने 89 का गुणा 10 से किया, तो यह आएगा 890, और दशमलव आएगा इसका 2 अंकों के पहले, 2 अंकों के बाद दशमलव यहाँ आएगा। अब इन सूत्र के अनुसार समांतर माध्य एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एफ अपॉन सिग्मा एफ। एक्स एफ का भी योग करना है और एफ का भी योग करना है, तो हम योग करते हैं। पहले योग किसका करें? पहले योग करें हम एक्स और एफ का योग करें। क्या योग होगा एक्स और एफ का? 0, 7 4 11, 11 5 16, 16 9 25 दशमलव, हासिल के 2, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 और 8 17, हासिल के 1 2। फिर एफ का योग करेंगे, 7 8 15, 15 15 15, 7 8 15 0, 15 15 5 20, हासिल के 2, 2 और 3 5। जिनका योग चाहिए था योग आ गया। सूत्र में मान रखते हैं हम इज इक्वल टू, तो 27. सिग्मा एक्स एफ आया है 27.50 अपॉन, ये एफ का भी योग आया है 50। तो हम क्या करेंगे, इधर दशमलव हटाएंगे, यहाँ से दशमलव हटाया, 2 अंक है तो यहाँ भी 2 जीरो आ जाएंगे। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल। क्या होगा अब इसके आगे? इसके आगे होगा आपके, हम क्या कर सकते हैं, 5 का पहाड़ा से ये दोनों संख्या कट सकती है, तो 5 के पहाड़े से संख्या आएगी ये 100। 5 के पहाड़े से 27 में 55 25, बच गए 2 25, तो 55 25, तो यहाँ संख्या बच गई हमारे पास 55/100। 100 का भाग लगाएंगे तो दशमलव लगाएंगे हम 2 अंकों के जस्ट पहले, तो 2 अंकों के जस्ट पहले दशमलव आएगा।
तो यह आ गया 0.55। यही इस प्रश्न का आंसर है। तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सरल है। इसी प्रकार आपको इसका तीसरा प्रश्न भी आपको करना है, आप आराम से कर पाएंगे। देखिए मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स जब तक आप खुद अभ्यास नहीं करेंगे पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 जैसे जिसे फर्स्ट और सेकंड सवाल किए थे हमने, 100 परिवार में बच्चों की संख्या निम्न प्रकार है, ये दे रखा है। तो ये आपको क्या करना है, सारणी बनानी है। फिर क्या कह रहा है, इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। फिर छठा प्रश्न भी है, एक कक्षा में छात्रों का भार निम्न सारणी में दिए गए हैं, इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये भी दोनों प्रश्न सेम है, दोनों से कोई प्रश्न हम कर लेते हैं। प्रश्न 5 ही करते हैं हम। तो वही x का मान, f का मान, x का गुणा f से करेंगे। x का मान क्या क्या यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर x के मान है यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6। f के मान क्या क्या है, f के मान लिखते हैं इधर हम 45 25 19 8 2 एंड 1। अब x का गुणा f से करना है। 1 का गुणा 45 से 45, 2 का गुणा 25 से 50, 3 का गुणा 19 से 19 या 57, 4 का गुणा 8 से 8 चौक 32, 5 गुणा 2 से 5 दूनी 10, 6 गुणा 1 से 6। सूत्र के अनुसार क्या करना पड़ेगा, हमें इनका योग करना होगा। किन किन का योग करना होगा, इनका योग करेंगे हम, x और f का योग। 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, 5 7 12, 12 और 2 14, 14 6 20, हासिल के 2, 6 4 और 2 6, 6 और 10 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20। और यहां इनको भी जोड़ेंगे हम, तो क्या आएगा, f को जोड़ेंगे 5 और 5 10, 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 और 3 30, असल के 3 7 और 2 9 और 1 10। सूत्र में मान रखेंगे, सूत्र लिखेंगे इसके नीचे, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एफ अपॉन सिग्मा एफ। x और f का योग 200 बट्टा f का योग 100 बराबर 2 0 से 2 0 इज इक्वल टू 2। तो x बार इज इक्वल टू आ गया 2। यही इस प्रश्न का आंसर है, जो आपको समझ में आ गया। बहुत सरल प्रश्नावली है, तो आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। 6 प्रश्न आप करेंगे, गुणा करके इसी प्रकार करना है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ज्यादा अलग नहीं है, थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 7 वही, निम्न बंटन का माध्य 7.5। तो यहाँ देखो क्या अलग है, ये थोड़ा सा अलग है। कितना अलग है, माध्य जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक ज्ञात किया है वो इसमें दिया हुआ है, और p का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या होगा, माध्य x बार दे रखा है, माध्य लिख देंगे इधर हम, चलो बाद में लिख सकते हैं, इसको पहले हम सारणी कर लेते हैं। x के मान क्या दे रखे आपको, x के मान दे रखे हैं 3 5 7 9 11 13। f के मान दे रखे 6 8 15 p 8 4। और इसी प्रकार अब हमें यहां क्या करना, p का मान ज्ञात है। p कहां पर है, ये रहा p। p का मान ज्ञात करने के लिए हल करने का तरीका होगा वही है। देखिए क्या करेंगे, वही x का गुणा f से करेंगे। x का गुणा f से करो, क्या आएगा, x का गुणा f से करने से 3 का गुणा 6 से 18, 5 का 8 से 40, 7 का 15 से 15 7 105, 9 का p से 9p, 11 का 8 से 88, 13 का 4 से 13 चौक 42। अब हम यहां पर क्या करेंगे, इनका योग करेंगे प्रश्न के अनुसार। तो 8 5 13, 13 8, 21 21 और 2 23,
असल के 2, 2 और 1 3, 3 4 7, 7 और 0 यहाँ पर 7। अब इस 9p वाले पद को नहीं जोड़ना है, इस पद को नहीं जोड़ना है। 7, 7 और 8 15, 15 और 4 19, असल के 1, 1 और 1 2, प्लस किस पद को नहीं जोड़ा हमने 9p को नहीं जोड़ा है, तो 9p को यहां लिख देंगे हम प्लस में, प्लस 9p। कारण क्योंकि p जो मान हमें ज्ञात करना है, p का मान हमें नहीं पता है, इसलिए हम इसको वाले पद को नहीं जोड़ेंगे, इसको अलग से लिख देंगे। तो एक बार योग दोबारा चेक कर लेते हैं। 8 5 13, 13 8 21, 21 2 23, असल के 2, 2 और 1 3, 3 4 7, 7 8 15, 15 4 19, असल के 1, 1 1 2, 293 प्लस 9p वाले पद को 9 को भी नहीं जोड़ा, p को भी नहीं जोड़ा, इसलिए प्लस 9p यहाँ आ गया। अब बढ़ेंगे हम f का योग करेंगे। 6 और 8 14, 14 और 5 19, p को नहीं जोड़ना है। 6 और 8 14, 14 और 5 19, 19 और 19 के बाद में हो जाएगा आपके 8 27, 27 4 31, असल के 3, 3 और 1 4, प्लस p। तो यह लिखने की जगह नहीं है, इसलिए जगह बना देता हूं आपको यहाँ पर। इनका योग किया तो क्या आया 41 प्लस p। इनका योग दोबारा चेक कर लीजिए आप, क्या योग आ रहा है 6 8 14, 14 5 19, 19 8 27, 27 4 31, असल के 3, 3 और 1 4, प्लस p। अब ये मान आ गए। अब हमें क्या करना है, सूत्र में मान रखना है। मध्य दे रखा हमें, सूत्र लिखते हैं हम पहले। सूत्र हम जानते हैं x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एफ अपॉन सिग्मा एफ। सबके मान रख देते हैं हम। x बार कितना है, x बार है 7.5 बराबर सिग्मा एक्स एफ, इनको मान रख देते हैं 293 प्लस 9p अपॉन 41 प्लस p। अब p का मान ज्ञात करने के लिए हम इसको हल करेंगे, और हल करने के लिए पहले हम यहां से दशमलव हटाने का प्रयास करेंगे। दशमलव हटाया तो यहां गया 10। अब चाहे तो इसको हम काट के हल कर सकते हैं। किसके पाड़े से कटता है, 5 के पाड़े से कट रहा है। 5 दूनी 10 और 5 के पाड़े से 5 एकम 5, बच गए 2, बचा 25, 15 बच गए यहाँ पर। तो ये हो गया 15/2 इज इक्वल टू 293 प्लस 9p अपॉन 41 प्लस p। अब हमें इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम यहाँ पर, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम p का मान ज्ञात करेंगे। p का मान ज्ञात करने के लिए इसका हम तिरछा गुणा करेंगे, तो गुणा होगा ये 15 का गुणा 41 प्लस p बराबर 2 का गुणा होगा 293 प्लस 9p। गुणा करें हम इसको 15 गुणा 41 से करेंगे। गुणा किया हमने, 15 का गुणा 14 से करेंगे तो यह गुणा आएगा 615 प्लस 15p बराबर 2 का गुणा करेंगे 293 से तो यह आएगा 586 प्लस 9p। पक्षांतरण करेंगे हम, p के पद वन साइड, तो 15p माइनस 9p बराबर 586, 15p माइनस 9p बराबर 586 माइनस 615। अब देखिए यहाँ पर यहाँ प्लस की संख्या इधर माइनस की संख्या आ रही है। 586 माइनस 615, इधर तो आ रही संख्या आपके माइनस की, इधर आ रही प्लस की। इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई हमसे। तो वापस चेक करते हैं हम। यहाँ योग चेक करें, योग चेक करें तो देखो यहाँ मिस्टेक हो गई है। 13 का गुणा 4 से करेंगे क्या आएगा, 13 का 4 से गुणा करने पर भाई यहाँ 52 आएंगे, 42 नहीं आएंगे। गलती हो गई हमसे, ये चेक ध्यान रखें। 52 यहाँ 10 बढ़े थे, यहाँ फिर हो जाएगा 303। कितना हो जाएगा 303। तो फिर यहाँ होगा 303, यहाँ 303। ध्यान रखें यहाँ पर भी 303 का 2 से गुणा में आएगा 606।
फिर यह आएगा 606 माइनस 615। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा, 8 में हमें वही x के मान लिखेंगे पहले, फिर f के मान लिखेंगे, फिर x का गुणा f से करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x का मान आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। फिर क्या है यहाँ पर मान 5। फिर उसके बाद चलते हैं हम आगे 46, f का मान 46। फिर यहाँ रिक्त स्थान है, यहाँ भी रिक्त स्थान है, फिर यहाँ 25, यहाँ 10 और यहाँ 5। और उसके बाद योग दे रखा किसका, f का योग दे रखा 200। ये योग दिया हुआ है 200। चलो कोई बात नहीं। और योग अब हमें क्या करना है, अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अज्ञात बारंबारता। अज्ञात बारंबारता ज्ञात करनी है, तो अज्ञात बारंबारता को हम मान लेंगे। माना क्योंकि हम दी हुई नहीं है, तो ये मान लेंगे रिक्त स्थान में क्या आ रहा है, यहाँ पर एक रिक्त स्थान मान लेंगे। पहली बारंबारता को मान लेते हैं F1, तो यह मान लिया इसको रिक्त स्थान F1 और ये रिक्त स्थान F2। तो हमें F1 और F2 ज्ञात करना है। तरीका वही है जैसे P का मान ज्ञात किया था। P में तो क्या था, सिंगल वही मान ज्ञात करना था हमें P का। अब यह हमें क्या ज्ञात करना है, हमें यहाँ पर दो ज्ञात करने हैं। जैसे P और Q भी लिख सकते थे, X और Y भी लिख सकते थे, या हमने लिख दिया F1 और F2। अब हम X का गुणा F से करते हैं। X का गुणा F से करने से क्या होगा, 0 का गुणा 46 से 0, 1 का गुणा F1 से F1, 2 का गुणा F2 से 2F2, 3 का गुणा 25 से 75, 40, 5 का 5 से 25। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर योग करेंगे, इनका भी योग करेंगे, इनका भी योग करेंगे। योग करने पर योग क्या आता है, अब F1 और F2 को नहीं जोड़ना है, बाकी सबको जोड़ना है। तो 6 और 5 11, 11 5 16, 6 5 11, 11 5 16, असल के 1 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, प्लस F1 प्लस F2। ठीक इसी प्रकार यहां पर भी हम क्या करेंगे, इनका भी योग करेंगे। तो 5 और 5 10, असल के 1, 2F2 को नहीं जोड़ना है, 8 4 12 और 2 14, 140 प्लस F1 प्लस 2F2। ये योग इनका सारणी में योग इस प्रकार आया है। अब हम सूत्र लगाते हैं जो हम जानते हैं। सूत्र क्या जानते हैं हम, सूत्र जानते हैं x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एफ अपॉन सिग्मा एफ। अब प्रश्न में आपको x बार भी दिया हुआ है, कितना दिया x बार, 1.46 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एफ। तो सिग्मा एक्स एफ ये हमारे पास है 140 प्लस F1 प्लस 2F2 अपॉन सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ के दो तरीके हैं, यहाँ पर सिग्मा एफ का मान दिया हुआ भी है और हमने योग भी ज्ञात किया। तो सिग्मा एफ का मान हम यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है कहां पर, ये दे रखा देखो, इस सिग्मा एफ को योग करेंगे हम 200। अब हम यहां से हल करते हैं, दशमलव हटाए यहां से, तो यहां आ गए 00। फिर अब हम जानते हैं हर से हर में काट सकते हैं। तो देखो यहाँ इस 0 से ये 0 काट देंगे और इस 0 से ये 0 काट देंगे। अब तिरछा गुणा करेंगे तो 146 गुणा 2 बराबर 140 प्लस F1 प्लस 2F2। 146 को 2 से गुणा करें तो यहाँ योग गुणा इनका दोनों का गुणा आएगा आपके यहाँ पर 292। 292 माइनस पक्षांतरण कर रहे 140 बराबर F1 प्लस 2F2।
292 में से 140 घटाया तो ये आएगा 152 इज इक्वल टू F1 प्लस 2F2। फिर अब इनको पक्षांतर करके व्यवस्थित इनकी एक क्या बना सकते हैं, हम समीकरण बना सकते हैं। तो ये इसको मैं लिख सकता हूं F1 प्लस 2F2 बराबर 152, समीकरण नंबर 1। अब आपको और क्या दे रखा है, अब आपको दे रखा है योग दे रखा है। किसका योग दे रखा है, F का योग दे रखा। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर सिग्मा F बराबर क्या दिया हुआ है 200, प्रश्न में दिया हुआ है। और सिग्मा F हमने जो यहाँ योग किया है वहां सिग्मा F क्या आ रहा है, वहां सिग्मा F आ रहा है 86 प्लस, यहां से देखिए आप F1 प्लस F2, ये सिग्मा F का मान है इज इक्वल टू 200। देन F1 प्लस F2 बराबर 200 माइनस 86, घटाए यहां पर तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 1, इनको 200 में से 86 घटाएंगे तो यह आएगा 114, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 दोनों को हल करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 2 में से 1 को घटाएंगे, सॉरी 1 में से 2 घटाओ क्योंकि बड़ी संख्या उसमें है, 1 में से 2 को घटाएंगे। तो पहले 1 लिखते हैं F1 प्लस 2F2 इज इक्वल टू 152 एंड F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 114। घटाने के लिए निशान बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, F1 से F1 कैंसिल, 2F2 माइनस F2 इज इक्वल टू F2 बराबर 152 में से 114 घटाएंगे तो यहाँ आएगा आपके 38। तो F2 का मान आ गया 38, क्या गया F2 की वैल्यू आ गई है हमारे पास यहाँ 38, जिसको दे सकते हैं हम समीकरण नंबर 3। अब हम 3 से मान F1 का मान ज्ञात करने के लिए मान रख दें समीकरण 2 में। समीकरण 2 में मान रखेंगे, समीकरण 2 से क्या होगा F1 प्लस F2 का मान 38 इज इक्वल टू 114, देन F1 इज इक्वल टू 114 माइनस 38 इज इक्वल टू, घटाएंगे इनको घटाने पर क्या आएगा, 114 में से घटाएंगे तो ये आएगा यहाँ पर 76। इस प्रकार F1 का मान आ गया 76 और F2 का मान है 38। तो आप एट लास्ट आप लिख सकते हो F1 इज इक्वल टू 76, F2 इज इक्वल टू 38, और यही इस प्रश्न का। आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 17.2 के सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए। मैंने आपको अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया है, आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप बार बार देख कर इन प्रश्नों को समझने का प्रयास करें और अपनी नोटबुक में इनको हल करें। काम रोज का रोज कर लीजिए, साथ साथ चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, साथ साथ नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। और इस प्रश्नावली से संबंधित जो उदाहरण दे रखे हैं बुक में, उन उदाहरणों को भी आपको समझकर करने का प्रयास करना है। थैंक्स।